हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। क्या राहुल गांधी से सत्ताधारी पार्टी इतना डर गई है जिसे देखो राहुल गांधी पर निशाना बांध रहा है। कभी कंगना रनावत तो कभी दूसरे नेता निशाना बांधते हुए नजर आते हैं। 100 दिन के कामकाज की क्या बात हुई कि हर तरफ से राहुल गांधी पर निशाना लगाना शुरू कर दिया गया। इस पर भी बस नहीं हुआ तो जान से मार देने की धमकी दी गई। अब तो हद हो गई कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संजय शिंदे ने राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर लोगों के सामने रखा, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा जो राहुल गांधी की जुबान काट कर लाएगा इसे 11 लाख रुपया इनाम में दूंगा। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। सारे पिछड़ी जाति को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। आज महाराष्ट्र में भी धनगर समाज, मराठा समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है, उनको तो मिलने से पहले ये नहीं देने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कोई प्रसिद्धि वाला स्टेटमेंट नहीं है। अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा का संविधान बदलेगी ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागासवर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जाति को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया। जो बाबा साहब अंबेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते, जो इसकी जगह छेड़ेगा, मैं इसको 11 लाख का इनाम दूंगा जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की बात कर रहा है। इस अपमान को लेकर धारावी के कट्टर कांग्रेसी और कांग्रेस परिवार के साथ सबसे ज्यादा अपना समय बिताने वाले कार्यकर्ता महेंद्र साल्वे जी ने शाहूनगर पुलिस स्टेशन में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, क्या मामला है, क्यों आज आप शाहूनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और ये किस तरह की कंप्लेंट है? ये कंप्लेंट इस तरह की है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी धारावी में आए थे। धारावी की जनता का प्रेम राहुल गांधी के प्रति आज भी है। आज जो ये कार्यकर्ता आए हैं, ये सीनियर साहब ने सुबह मेरे को टाइम दे दिया। मेरा प्रोग्राम करने की इच्छा थी कल की, लेकिन सीनियर साहब बोले मैं कल नहीं हूँ, इसके लिए आज का टाइम दे दिया। और इतने कम समय में ये जो कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता है वो आज इधर उपस्थित हो गए। हमारे महिला कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्षा सविता ताई वाघमारे, छबुताई चंदन शिवे, फिर जरीना अप्पा, ये लक्ष्मी सरोज, ये सब कार्यकर्ता, एंथनी जंगम, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, अमित यादव, ये सब इधर उपस्थित हो गए हैं। राहुल गांधी के ऊपर इनका प्रेम है और राहुल गांधी को वो बुल्डाना का जो एमएलए है संजय गायकवाड़, उसने इस तरह का ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी जब अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में गए और उधर उनको सवाल पूछा, तो उस सवाल के ऊपर वो बोले कि इंडिया जो कंट्री है, ये जब तक फेयर प्लेस नहीं होता है, मीन्स समानता नहीं होती है, जिस दिन समानता होगी उस दिन रिजर्वेशन स्क्रैप में ऑटोमेटिकली जाएगा। तो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट ये रिजर्वेशन के विरोध में नहीं है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस और कोई संगठन ये उसको विरोध करते हैं। और मैं राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को समर्थन क्यों देता हूँ कि मेरी जो लड़की लोग है बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़े, उनका फी मैं अदा करता हूँ। मेरी परिस्थिति अच्छी है, क्यों करता हूँ अदा? कि दूसरे को चांस मिलना मांगता है। उसी तरह जब लोगों का रिजर्वेशन के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी में बोला कि जिस दिन इस देश में समानता आएगी, फेयर प्लेस आएगा राहुल गांधी के भाषा में, उस दिन लोग ऑटोमेटिकली ये चीज स्क्रैप करेंगे। और वही राहुल गांधी ने बात किया, लेकिन बात का पतंगड़ इतना बनाया कि 11 लाख का बख्शीश उनकी जबान छाटने के ऊपर देना, मतलब ये मुगल राज्य है क्या? ये डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी में हमने सीनियर को मांग किया है कि इस तरह की भाषा करना, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इसके लिए हमने
निवेदन दिया। एक कांग्रेस का मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ, इंदिरा गांधी का 1978 का लॉयलिस्ट है। 78 में इंदिरा गांधी के साथ था, फिर राजीव गांधी के साथ था। राजीव गांधी ने मुंबई को 100 करोड़ रुपए दिया, उसमें से ज्यादा पैसा धारावी में आ गया। और फिर राहुल गांधी आज अडानी को विरोध करता है, हम राहुल गांधी के साथ में है। तो उसी हिसाब से हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस का प्रोग्राम है और ये हमने आज एक निषेध व्यक्त किया है। वो संजय गायकवाड़ जो शिंदे गुट का एमएलए है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी क्रिमिनल कार्रवाई हो, इसके लिए हमने ये निवेदन जितेंद्र कांबळे साहब जो वरिष्ठ निरीक्षक है उनको दे दिया। लेकिन राहुल गांधी अगर समानता के लिए बात करते हैं, क्योंकि हर सेक्टर में जहां देखे वहां पर दलितों की और जो है अल्पसंख्यकों की संख्या बिल्कुल कम है, जहां देखे वहां पर पूंजीवाद नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो उन पूंजीपतियों को क्यों दिक्कतें हो जाती, क्यों तकलीफ होती है? ये जो देश में 2014 से ये सिलसिला चालू हुआ है और इसके वजह से जो नरेंद्र मोदी बीजेपी का शासन आया है उसके वजह से ये सिलसिला चालू है। अभी के जो इलेक्शन हो गए पार्लियामेंट में, उसको राहुल गांधी को बहुत अच्छा समर्थन मिला और अच्छा समर्थन मिला। इसके लिए अभी महाराष्ट्र में असेंबली की इलेक्शन है, उसमें कांग्रेस की जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है, वो तोड़ने का प्रयास बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। क्या सर आपको लगता है कि जिस तरह से लाडली बहन योजना लाई गई, उसके बाद जो है इनके किए किराए पर शिवाजी महाराज का जो पुतला गिरा है, उससे पूरा पानी फिर गया और उसके बाद अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्या ये इस तरह का रास्ता इस्तेमाल करेंगे अपनी राजनीति के लिए? हाँ, तो नहीं, ये अभी देखो हमारे महाविकास आघाड़ी के नेता लोग आगे ले, तो इस तरह की राजनीति होगी क्या? नहीं, इस तरह की राजनीति चालू है देश में। हाँ, और वो जो आप बोले है ना लाड़की बहन, अरे हिंदू मिल का जो स्मारक है वो उसको हमने बोला था कि एमएमआरडी के पास बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजीत दादा पवार, उसने एमएमआरडी को उधर से निकाला और सामाजिक न्याय का पैसा, और वो पैसा हमारे बच्चों लोग के एजुकेशन का था, वो हिंदू मिल में लगा रहे हैं और अभी तक उधर कॉन्ट्रैक्टर को बराबर पेमेंट नहीं मिला है। आरटीआई में ये बात सामने आ गई है कि ये प्रोजेक्ट को विलंब होता है। जो राम सुतार का लड़का मूर्ति बनाता है, बाबा साहब का प्रतिमा बनाता है, उसको भी अभी एकदम माफक पैसा मिला है। ये परिस्थिति है तो लाडली बहन योजना कैसे चलेगा? ये तो वोटिंग का राजनीति है। जिस तरह से हम देखें कि पहले स्मृति ईरानी थी, वो उस तरह के और भी कई नेताएं थी जो सिर्फ राहुल गांधी को ही टारगेट किया करती थी। आज फिर से वही शुरू है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति तो डगमग होती नजर आ रही है, डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये उनके लिए तिनका साबित होगा? क्या इससे कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, वो जो सत्ते में बैठे हुए हैं वो मेंदेगट, वो उसका पैसे का माज और सत्ते का माज, उसके लिए वो संजय गायकवाड़ ही नहीं, वो मेंदेगट के बहुत कुछ एमएलए ऐसा बात कर रहे हैं और बीजेपी के, तो वो लोग का भी सत्य का माज है। वो सत्ता जाने वाले 2-3 महीने के बाद, उसके बाद महाविकास आघाड़ी आएगी, उसके बाद उनका जो है का कार्यक्रम किया जाएगा। सर ये क्या एक इंसानियत है क्या किसी के लिए कहा जाए कि जो उसकी जुबान काट कर ला कर देगा हम उसको 11 लाख रुपए का इनाम देंगे? ये क्या एक मानुस को कहना शोभा देता है क्या? और अभी जो ऊंचे पद पर हो, जो एमएलए पद पर हो, इसके लिए महाराष्ट्र के अंदर जो गृह मंत्री है वही नहीं दिखाई दे रहे। आप लोग को मालूम होगा कि फडणवीस गृह मंत्री है, लेकिन कभी उसका कोई दिख रहा है क्या? किधर मीडिया में बात कर रहा है क्या? एक पे ऊपर कार्रवाई किया क्या उसने अभी तक? बीजेपी के कितना ऐसे नेता है महाविकास आघाड़ी के ऊपर, हमारे उद्धव साहब के ऊपर कैसे कैसे बात करते, लेकिन उसके ऊपर ये लोगों ने कुछ कार्रवाई किया क्या? अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग खाली पैसा और सत्ता, और ये पुलिस स्टेशन उनके हाथ में, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। वही जगह पे वही महाविकास आघाड़ी का कोई नेता बोलता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन ये लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो अभी ये 2-3 महीने के मेहमान लोग है, ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, फिर उसके बाद जो बात करेगा ऐसा गलत देश के अंदर कोई भी नेता के बारे में, तो उसको वो टाइम उस इधर का जो गृह मंत्री होगा दिखा देंगे। क्या मांग चाहते हैं सरकार से कि किस तरह की कार्रवाई हो, और वो कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कांग्रेस का स्टेप क्या होगा? कांग्रेस तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये तो हम निजी तौर के ऊपर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मैंने आपको पहला ही बोला है कि धारावी में राहुल गांधी को मानने वाला एक वर्ग है और राहुल जी वो यात्रा समाप्त करने के लिए धारावी में आए थे। तो उसी बुनियाद के ऊपर हमने मांग की है कि जो गायकवाड़ है, संजय गायकवाड़, उसके ऊपर कड़ी से कड़वी कार्रवाई होने मांगती, क्योंकि ये मोगल राज नहीं है। हाँ, कि तुम
11 लाख रुपया देके किसी की जबान चाटने की बात करते, ये एकदम निंदनीय बात है और इसका मैं आपके माध्यम से निषेध करता हूं।